दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। समाजवादी नेता वीरेंद्र सिंह जी हैं और इनसे बात कर रहे हैं कि राम भद्राचार्य जिस तरीके से तीखे बातों से अब जाने जा रहे हैं और लगातार हिंदुओं को लेकर वो भी कटाक्ष कर रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से राम भद्राचार्य ने जो बातें कही है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैंने तो ये नहीं सुना कि राम भद्राचार्य जी ने क्या कहा है। लेकिन मैं जहाँ तक राम भद्राचार्य जी को जानता हूँ, वो संत हैं और समाज को सही दिशा देने के लिए वो जगह जगह उपदेश भी देते हैं और उनके उपदेश समाज को एकजुट रखने और समाज में जो है खुशहाली लाने के लिए वो बड़ा मदद करता है। हम्म। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो आर्मी चीफ चंद्रशेखर राव ने विरोध कहा कि हम अपने भाषा में आपको समझा देंगे अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो। जिस तरीके से वो चमार शब्द का उपयोग किए हैं, तो और बहुत सारे जातियों का भी उन्होंने नाम लिया है कि जो श्री राम का नाम नहीं लेंगे वो इस जाति से उन्होंने जोड़ दिया है। तो ऐसे कहने से क्या कुछ उसको क्या हासिल हो सकता है? देखिए, आज चमार शब्द तो संविधान में वैधानिक है। हमको याद है कि गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया था। उस हरिजन पर ऐतराज हुआ और उत्तर प्रदेश में एक शासनादेश जारी हुआ बहन मायावती की तरफ कि हमको हरिजन न कहा जाए, हमको हमारी जाति से जो बुलाया का जाए। नाम लेकर के बुलाया जाए। तो इसमें कोई हमको नहीं लगता है कि वैधानिक गलती है। लेकिन जिस तरीके से वही समाजवादी नेता अगर कुछ बोल देते हैं धर्म को लेकर तो सभी लोगों को तीखा लग जाता है, लगते हैं आगे पीछे दौड़ने की उनको अखिलेश यादव क्यों नहीं समझा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, धर्म पर किसी की कॉपीराइट नहीं है। धर्म सबका व्यक्तिगत मामला है और धर्म को मानना, धर्म को सम्मान देना, धर्म के अंदर जो लिखी ग्रंथ हैं उस ग्रंथ के प्रति सम्मान रखना, कौन परिस्थिति में किन परिस्थितियों में चौपाइयाँ लिखी गई हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास के उस स्थान और उस समय के अनुरूप परिस्थिति के अनुसार उन्होंने जो चौपाई लिखी है जिस पर कि स्वामी प्रसाद जी ऐतराज करते हैं, वो उनके समझ से, क्योंकि वो शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, जबकि भावार्थ अगर उसका देखा जाए तो किसी ने ढोल गवार शुद्ध प्रसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये समुद्र ने विनय किया है। आपने देखा कि संभवतः पूरे रामायण रामचंद्र जी के चरित्र में कभी उनको क्रोध नहीं आया। यहाँ तक कि लक्ष्मण के शक्ति लगने के बावजूद उनको क्रोध नहीं आया। लेकिन एक समय वही था जबकि भगवान राम को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि विनय न मानत जलति जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप, भयविन होत न प्रीत। और उन्होंने बाण का अनुसंधान किया कि हम समुद्र को सुखवा देंगे। तो समुद्र उठ करके निकल के खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। हमको इन तीनों श्रेणी में आप रख सकते हैं और हम गंवार अपने को कहते हैं, हम अज्ञानी हैं और जब तक आप हमको ये स्थिति नहीं उत्पन्न करते तो मुझे ज्ञान नहीं होता कि आप प्रभु श्री राम हैं। क्योंकि वो जानबूझ करके वो रास्ता नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यही एक मौका है कि जब प्रभु श्री राम के दर्शन हमको हो सकते हैं। तो वो दर्शन पाने के अभिलाषा से समुद्र ने जो है इस तरीके का आचरण किया और भगवान का दर्शन किया और फिर रास्ता जो है दिया लंका तक जाने के लिए। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये है कि सारी नदियां पूजी जाती हैं,
छोटी छोटी नदियां भी पूजी जाती हैं। इसी कृत्य के कारण कोई समुद्र को पूजता नहीं है, केवल उसने भगवान राम के रास्ते में अवरोध उत्पन्न किया था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो ये मुहर्रत की बात जो आ रही है, मुहर्रत को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, लेकिन हम भी सुनते हैं धर्माचार्यों में, चूंकि हम भी अनुष्ठान कराते रहते हैं। भगवान राम का जन्म जो है अभिजीत मुहूर्त मुहूर्त में हुआ है, और मुहूर्त का पीरियड वो कम से कम 48 मिनट का होता है, तभी उसे मुहूर्त कहा जाता है। अब 30-40 सेकंड का मुहूर्त को अब हम कैसे मुहूर्त समझे, क्योंकि हमको जो शास्त्रों से ज्ञान है कि मिनिमम 48 मिनट अगर अच्छे मुहूर्त हो तो वही किसी शुभ कार्य के मुहूर्त के रूप में उसे कहा जा सकता है। अब आप जान लो कि प्राण प्रतिष्ठा हम लोग भी कराते हैं। जैसे घर में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराते हैं, उसमें पार्थिव बनवाते हैं मिट्टी का, लेकिन उसमें जब तक उसकी पूजा नहीं होती, जब तक कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी नहीं करा देते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा कराने में जिस मंत्र का उपयोग होता है, और हाथ में हम लोगों के अक्षत देते हैं, और वो मिनिमम 5 मिनट का मंत्र होता है, और उस 5 मिनट के मंत्र को कैसे 40 सेकेंड में पूरा करेंगे पंडित जी, ये तो भगवान ही मालिक है, पंडित जी ही मालिक हैं। और उस अभिमंत्रित चावल को मूर्ति पे छोड़ा जाता है आवाहन करते हुए, तब ये मान लिया जाता है कि अब ये मूर्ति में भगवान शिव या भगवान जिस भगवान को हम आराध्य मान रहे हैं वो प्रतिष्ठित हो गए। फिर उसके बाद माला, फूल, दही, चंदन, दूध, जो भी विधि है, और वो विधि के अनुसार उनकी हम लोग पूजा करते हैं। तो अब ये हम बहुत कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम ज्ञाता नहीं है। एक नया मामला बनारस में चल रहा है डोम राजा को लेकर। जो ओरिजिनल डोम राजा है, डोम राजा के घर निमंत्रण गया ही नहीं है, लेकिन जो भी बीजेपी के नेता हैं, आरएसएस के नेता, वो कह रहे हैं कि डोम राजा के घर निमंत्रण पहुंच गया है। डोम राजा कह रहा है कि हमारे घर निमंत्रण आया ही नहीं है। तो फिर अब मामला ये फंस गया कि किस डोम राजा के घर गया है। आप इसको क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो नहीं जानता कि उनके घर निमंत्रण गया कि नहीं गया, लेकिन मैं जानता हूं कि राम राज्य की जो कल्पना करके भगवान राम की मूर्ति की स्थापना के बारे में, तो राम राज्य में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं था, और राम राज्य में सभी धर्मों को, सभी जातियों को जो है सम्मान मिलता था। अगर सम्मान नहीं मिलता तो एक धोबी के कहने पर, जिसको आज हम अनुसूचित जाति की कहते हैं, उसके कहने पर माँ सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार होना पड़ा। तो ये मैं नहीं समझता है कि अगर डोम राजा या किसी भी जाति के अनुसार यदि इसको एक तरीके से प्रोपगंडा करने की अगर वितंडा बन रही हो, तो ये उचित नहीं है। और भगवान राम सबके हैं, चींटी के हैं, चिड़िया के हैं, वनस्पतियों के हैं, आदमी के हैं, पशु के हैं, वो सबके राम हैं। तो विभेद करना और उस विभेद का लाभ प्रोपगंडा के तहत किसी दल के रूप में उसको स्थापित करना, ये दोनों अनुकरणीय नहीं है। और मैं तो अपील करूंगा जितना हिंदू समाज है, कि सही में रामचंद्र जी का जन्म जो है रामनवमी पे हुआ है। इनके द्वारा जो आमंत्रित लोग हैं वो भाजपा और आरएसएस से ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं, तो वो लोग इस प्राण प्रतिष्ठा में जा सकते हैं। लेकिन रामनवमी के दिन हिंदुओं से अपील करता हूं कि चाहे कोई भी हिंदू हो, वो रामनवमी के दिन जा करके लाखों लाख की संख्या में भगवान राम के दर्शन करे, सरयू में स्नान करे, और उनके प्रति अपनी आस्था और सम्मान प्रदर्शित करे। एक मेरा आखिरी सवाल है,
जैसे प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगा 22 तारीख के बाद, क्या लगता है कि वोट में तब्दील कर पाएंगे इन राम भक्तों को, जो हजारों लाखों की जो बातें कही जा रही है? देखिए, उनका प्रयास इस तरीके का है, लेकिन अब ये जनता है और जनता सब जानती है। मैंने आपसे बताया न कि मोदी जी का कार्य ऐसा है कि आप कभी कचहरी में गए होंगे तो एक जादू वाला किसी आदमी को लेटा के चद्दर ओढ़ा देता है और डमरू बजा करके कहता है कि मैं इस आदमी को उड़ा दूंगा। तो उसके बाद वो जो है लोग इकट्ठा होने लगते हैं, तो वो दवाई वगैरह जो भी मूसमार ये सब दवाइयाँ जो बेचता है खड़ी वो सब बेच देता है। कुछ पाकिट मार पाकिट भी मान लेते हैं उसमें। जब भीड़ थोड़ी कम हो जाती है, लोगों के तारीख या किसी कारण से लोग मुवक्किल अपने वकील के यहाँ चले जाते हैं, तो धीरे से चदरा उठाता है, कान्हे पर रखता है, उसको उठा करके लेके चला जाता है। तो मोदी जी के चाहे 15 लाख का जो है देने की बात हुई हो, चाहे गरीबों की सहायता की बात हो, चाहे वो तमाम ऐसे जो कार्यक्रम हैं, वो जादूगर के तरीके से हैं। और समय वोट खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये चदरा उठाएंगे और अपने जमूरा को लेकर के चल देंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे मंत्री, पूर्व मंत्री हैं वीरेंद्र सिंह जी, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तुम्हारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।